हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एरिया। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये जो वीडियो होने वाली है, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाली है। इसमें हम कुछ बेसिक्स को जानेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि आपने जब अभी तक कुछ पढ़ा होगा, जैसे कि होल नंबर क्या होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये सब जान लेते हैं इससे पहले, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आगे जाके दिक्कत ना हो कि भाई अगर मैम ने बोल दी कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, तो सब समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर से, ठीक है। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड द लिस्ट गोज ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये तो हो गए हमारे होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये डायरेक्ट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड गोज टू इंफिनिटी। तो देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और नेचुरल नंबर्स डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस 0 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखो क्या होते हैं। देखो, अगर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी अगर नंबर लाइन है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ठीक है। इन दोनों की कंबाइन, मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, नेगेटिव नंबर्स को साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर्स को, तो इनको हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे, किसको? नेगेटिव साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर्स को भी। अच्छा, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, लेटर W से। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर N से, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स को हम I से डिनोट नहीं करते, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं लेटर Z से, ठीक है। ये बात याद रखा। अब इसके बाद देखते हैं हम, जो इस चैप्टर में मोस्ट रेलेवेंट थिंग है, वो है रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स, अब देखो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म, ठीक है, P/Q फॉर्म आर नोन एज रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो Q है ना, यानी जो डिनोमिनेटर है, ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फिर चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, कुछ भी हो, चलेगा, लेकिन 0 होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो Q है हमारे, यानी डिनोमिनेटर है, वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे 1/2 हो गया, है ना, 4/5 हो गया, 1/999 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। यानी ऊपर 0 होगा तो चलेगा, ऊपर 0 होगा तो चलेगा, जैसे 0/9 है। लेकिन 0 या फिर 8/0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये थे हमारे रेशनल नंबर्स। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। यानी बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो होते हैं, ठीक है, या तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में होते हैं, नहीं तो हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, इस वजह से उनको रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास। इसके बाद करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपकी कुछ समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। इससे हमें आगे के लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।